जय हिंद साथियों, मैं अनमोल माटा आप सभी का स्वागत करती हूँ क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज की क्लास में हम लोग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच करने वाले हैं, जिसे हम नरेशन भी कहते हैं। आई होप आप लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर्स अच्छे से देख लिए होंगे सारे, ठीक है। और उसमें मैंने काफ़ी सारे बेसिक्स कंसेप्ट आपको स्ट्रॉन्ग बिल्डअप करवाए थे और कुछ क्वेश्चन की हमने प्रैक्टिस भी की थी। आज की क्लास में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखे हैं जो SSC एग्जाम्स में पूछे गए हैं। CGL, स्टेनोग्राफी, MTS, CHSL सारी एग्जाम्स के क्वेश्चंस है। तो आप लोग 1 to 20 तक कॉपी में अपनी नंबरिंग कर लेना एंड जैसे ही आप लोगों के सामने क्वेश्चन रिफ्लेक्ट हो, पहले मुझे उसका खुद से जवाब देने की कोशिश करना एंड देन उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन पार्ट चेक करना। एट द एंड ऑफ द सेशन मुझे बताना ज़रूर कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए। कहा जाता है कि नरेशन और वॉइस ऐसे टॉपिक है इंग्लिश के जहाँ से मार्क्स स्कोर करना बहुत ईजी होता है, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ खेल होता है ऑप्शंस एलिमिनेशन का। अगर आप ऑप्शन को देख देख के एलिमिनेट कर लेते हो, स्कैनिंग कर लेते हो, तो बहुत इजीली आप सही आंसर पे पहुंच जाते हो। तो प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी। आज की वीडियो में अगेन मैं आपको बहुत सारी ट्रिक्स बताऊंगी, तो सभी लोग वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना और शेयर करना और लाइक ज़रूर करना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज की क्लास और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है भाई। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है और ये पूछा गया है CGL एग्जाम 2020 टीयर 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। स्टूडेंट जनरली घबराते हैं टीयर 2 एग्जाम में, तो देख लो कि टीयर 2 में ऐसा नहीं कि कुछ बहुत ही पहाड़ सा क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं, कंसेप्ट वही रहते हैं, वही क्वेश्चंस रहते हैं, उन्हीं को घुमा फिरा के एग्जामिनर आपसे क्वेश्चंस पूछता है। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। हमें दिया हुआ है राहुल सेड दैट ही हैड स्लिप्ड एंड फॉलन ऑन द मार्शी लैंड। हमारे पास इनडायरेक्ट नरेशन दी हुई है, हमें इसका डायरेक्ट ढूंढना है। अब डायरेक्ट ढूंढना है तो सबसे पहले तो देखो कि यहाँ पे लिखा है ही हैड स्लिप्ड, दैट मीन्स स्ट्रक्चर की बात करो तो ये है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब आप सभी को पता है हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट टेंस का कन्वर्जन किस में करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब हमने ऑप्शन में देखा कि कहाँ पर ऐसा दिया हुआ है। देखो ये वाला तो ऑप्शन होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब हमारे पास 3 ऑप्शंस बच रहे हैं, A, B और C। ऑप्शन नंबर C हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे पूरा सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में दिया हुआ है। फेल वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, फॉल फेल ऑन फॉलन होता है, तो स्लिप्ड भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है और फेल भी क्या है, सेकंड फॉर्म, मतलब ये अपना करेक्ट आंसर हो सकता है। और आई का कन्वर्जन हम हमेशा किस में करते हैं, ही में करते हैं, तो यहाँ पर भी इन्होंने ही लिखा हुआ है। दैट मीन्स ये वाली बात हमें क्या लग रही है, बिल्कुल सही लग रही है। ये वाली बात गलत हो गई क्योंकि यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है और यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। दैट मीन्स ये तो होगा नहीं ऑप्शन। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, C। यहाँ पे ही लिखा हुआ है इसलिए हम यहाँ पे नहीं करें। क्यों? क्योंकि कन्वर्जन जब भी हम करते तो आई का कन्वर्जन किस में हो जाता है, ही में। चलते और बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। द डॉक्टर सेड टू अनीता। आप सभी को पता है क्वेश्चंस के 3 फॉर्मेट होते हैं, एक होता है इंट्रोगेटिव, असर्टिव और होता है नेगेटिव, ठीक है। अब देखो इधर क्या लिखा है, आर यू फीलिंग बेटर नाउ। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि हमको देखना होता है कुछ कुछ वर्ड्स का कन्वर्जन। जैसे टुडे होता है तो हो जाता है दैट डे, यस्टरडे का हो जाता है प्रीवियस डे, हियर का हो जाता है देयर, नाउ का हो जाता है देन। तो सबसे पहले ये देखो कि नाउ का कन्वर्जन देन कहाँ पे लिखा है। हमने देखा इधर तो नाउ का नाउ ही लिखा है, दैट मीन्स ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए। बचे 2 ऑप्शंस, इन दोनों में से कोई करेक्ट होगा। आर यू फीलिंग, दैट मीन्स ये कौन सा टेंस चल रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चल रहा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो जब कन्वर्जन होगा तो किस में होगा, पास्ट कंटिन्यूस में होगा। तो पास्ट कंटिन्यूस का करेक्ट आंसर क्या है, द डॉक्टर आस्क्ड अनीता इफ शी वॉज। अब आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि आस्क्ड के साथ हम क्या यूज करते हैं, इफ यूज करते हैं, बट ए वाले में तो उन्होंने इफ यूज करा ही नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। देखो कितना आसान सा सवाल है। नेक्स्ट अगेन सीजल का ही पूछा गया क्वेश्चन है, क्या लिखा है, He said to me how delighted I am to see your work। हमने देखा यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया हुआ है, दैट मीन्स आपका सेंटेंस काय में जाना चाहिए, एक्सक्लेम्ड में जाना चाहिए। तो एक्सक्लेम्ड में जाना चाहिए, 2 ऑप्शंस हटा दो क्योंकि यहाँ पे एक्सक्लेम्ड नहीं लिखा हुआ है। हाउ डिलाइटेड आई एम टू सी योर वर्क, आई एम प्रेजेंट की बात चल रही है, इसका कन्वर्जन किस में हो जाना चाहिए, पास्ट में हो जाना चाहिए। हमने देखा इधर तो प्रेजेंट ही चल रहा है, इसको भी हटाओ। करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर A। कितना आसान था, ऑप्शन से एलिमिनेट करोगे फटाफट से सही आंसर पे पहुंच जाओगे आप लोग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आई टोल्ड माई ब्रदर नॉट टू मैस अप द थिंग्स इन द कपबोर्ड। ये दिया हुआ है आपको इनडायरेक्ट नरेशन में, आपको इसका कन्वर्जन करके बताना है कि डायरेक्ट में कैसा होता।
आई टोल्ड माई ब्रदर, तो आई सेड टू होना चाहिए, चारों ऑप्शन में सेड टू है। अब फ्यूचर की बात तो यहाँ पे है नहीं, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी वुड वगैरह यूज नहीं किया हुआ है, विल का कन्वर्जन वुड होता है, ये भी नहीं होगा। अगर यहाँ डिडंट लिखा है तो यहाँ पे बात पास्ट में होनी चाहिए थी, बट पास्ट में भी नहीं है। नॉट मैसअप, ये वाली बात जम नहीं रही भैया। हम सभी को पता है कि डू नॉट या डिड नॉट के साथ हम क्या कर देते हैं, उसका कन्वर्जन कर देते हैं नॉट टू में। तो जो करेक्ट आंसर है ना इस क्वेश्चन का आंसर, वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी। आई सेड टू माई ब्रदर डू नॉट मैस अप द थिंग्स इन द कपबोर्ड। तो डू नॉट का कन्वर्जन हमने क्या कर दिया, नॉट टू मैस अप द थिंग्स इन द कपबोर्ड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनोग्राफी एग्जाम का क्वेश्चन है। दिखने में बड़ा है लेकिन करने में उतना ही आसान। क्या लिखा है, द शॉपकीपर रिक्वेस्टेड द लेडी टू हरी अप एज इट वॉज टाइम टू क्लोज द शॉप। जब भी रिक्वेस्टेड वर्ड रहता है तो हमें देखना होता है कि कहाँ पर प्लीज यूज किया गया है, क्योंकि प्लीज का कन्वर्जन ही क्या होता है, रिक्वेस्टेड होता है। ये छोटी छोटी सी ट्रिक्स है जो आपको हमेशा क्या करनी है, याद रखनी है। ऑल्दो जो हमारा डिटेल वाला कोर्स है उसमें हम ये चीज़ें देख ही रहे हैं कि क्यों हम ऐसा करते हैं। ठीक है, द शॉपकीपर सेड टू द बॉय प्लीज हरी अप एज इट वॉज। अब यहाँ पे भी इट वॉज था, यहाँ पे भी इट वॉज है, हटाओ इसको। इन्होंने तो फ्यूचर यूज कर लिया इधर, इट विल, ये भी हटाओ भाई। इट इज टाइम, ठीक है, ये हो सकता है या ये हो सकता है। अब आप लोग फंस गए दो ऑप्शन में, दो ऑप्शन में फंस गए, तो फटाफट से हम देखते हैं कि कौन सा करेक्ट होगा। इधर लिखा है टू क्लोज्ड, क्या कभी भी टू के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है? आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं मैडम, टू के साथ हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं भाई। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ना वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। द शॉपकीपर सेड टू द लेडी प्लीज हरी अप, इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज। बी के साथ हम क्या लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट आप लोगों के क्लियर होना चाहिए डी स्टूडेंट, तभी आप लोग अपने सही आंसर पे पहुंच पाओगे। अगर बेसिक कंसेप्ट ही आप लोगों के क्लियर नहीं है तो भले ही क्वेश्चन आसान हो लेकिन आप फंस जाओगे और गलत आंसर मार्क करके आ जाओगे। इन्हीं बेसिक कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं आपकी डेली लाइव क्लासेस लेती हूँ। अगर आप लोगों ने उस बैच में अभी तक एनरोलमेंट नहीं कराया अपना तो करा लीजिए, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में मैं आपको पढ़ा रही हूँ। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो क्यों, उसके पीछे रीज़न क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो उस बैच में हम काफ़ी सारी चीज़ें देख रहे हैं, आप ही लोगों के लिए वो बैच बनाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। द मैनेजर सेड टू द रिसेप्शनिस्ट आई एम गोइंग टू अटेंड एन अर्जेंट मीटिंग एट द हेड ऑफिस। आई एम गोइंग है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, तो इसका कन्वर्जन किस में होना चाहिए, पास्ट कॉन्टिन्यूस में। हमने देखा इधर लिखा है फ्यूचर, हटाओ ऑप्शन। इधर अगेन फ्यूचर ही, इसको भी प्रेजेंट ही, इसको भी हटाओ। शी हैड टू होगा कि शी वॉज टू होगा, तो आप सभी को पता है प्रेजेंट कंटिन्यूस का कन्वर्जन हम किस में करते हैं, पास्ट कंटिन्यूस में। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, द मदर सेड टू द मेट हैव द चिल्ड्रन पुट अवे देयर टॉयज। मदर ने मेट से पूछा क्या बच्चों ने अपने खिलौने उधर रख दिए। देखो अब हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है। अब आप मुझे खुद ही बताओ, आस्क्ड के बाद आप हमेशा क्या लगाते हो, इफ या फिर वेदर लगाते हो। द मदर आस्क्ड द मेट, अब यहाँ पे तीन ऑप्शंस ऐसे हैं जहाँ पे आस्क्ड के बाद इफ लिखा हुआ है, मतलब इन तीनों में से ही कोई एक आंसर होगा। इधर बात उन्होंने कर दी फ्यूचर में कन्वर्ट, फ्यूचर में तो होगी नहीं क्योंकि यहाँ पे बात चल रही है प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट का कन्वर्जन होता है पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट यहाँ पे क्या है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। द मदर आस्क्ड द मेड इफ द चिल्ड्रन हैड पुट अवे देयर टॉयज। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, शी आस्क्ड मी हाउ मच आई हैड पेड फॉर द मैंगोज। अब आपको इनडायरेक्ट नरेशन दी हुई है और आपका इसको कन्वर्जन करना है किसमें, डायरेक्ट में। ठीक है, ही सेड टू मी सब में सेम है। हाउ मच आई हैड पेड फॉर द मैंगोज, अब आप सभी को पता है हाउ मच का कन्वर्जन हम किस में कर देते हैं, असर्टिव में कर देते हैं जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं। मतलब यहाँ पे जो सेंटेंस होना चाहिए उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव ही होना चाहिए। तो इंट्रोगेटिव किसका स्ट्रक्चर है, हाउ मच आई हैड पेड, तो हाउ मच आई पेड होगा नहीं, हाउ मच डिड यू पे होगा। क्या होगा, हाउ मच डिड यू पे, तभी यू का कन्वर्जन हमने किस में करा है, आई में करा है। तो करेक्ट आंसर जो है वो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था और बहुत ही शानदार था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हाउ मच आई हैड पेड की जगह होगा हाउ मच डिड यू पेड, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कन्वर्ट कर दिया पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में तभी होगा जब सिंपल पास्ट टेंस का क्वेश्चन होगा, है ना। तो सिंपल पास्ट टेंस डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइब्रेरियन सेड टू मी विच बुक आर यू टेकिंग। आर यू टेकिंग किस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, इसका कन्वर्जन होना चाहिए पास्ट कंटिन्यूस। तो फटाफट से देखो पास्ट कंटिन्यूस कहाँ दिख रहा है, इन दो जगहों पे दिख रहा है, तो करेक्ट भी यही होगा। द लाइब्रेरियन आस्क्ड मी विच बुक आई वॉज टेकिंग होगा, वॉज आई नहीं होगा, इन्होंने स्ट्रक्चर बदल दिया है ना। हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा, आई वॉज टेकिंग सब्जेक्ट एंड उसके बाद वर्ब, ना कि पहले हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और वर्ब, ठीक है, वो इन्वर्जन हो गया, वो नहीं लिखना है हमें, सिंपल स्ट्रक्चर लिखना है ना, एजर्टिव वाला। नाउ नेक्स्ट देखिए भाई, द स्मॉल गर्ल सेड आई हैव नेवर बीन हियर बिफोर। हमें एक वर्ड मिल गया हेयर, क्या मिल गया भाई, हेयर। आप सभी को पता है हेयर का कन्वर्जन होता है देयर में, तो फटाफट से ढूंढो कहाँ पे देयर लिखा है, इधर लिखा है, इधर लिखा है, इधर लिखा है। एक ऑप्शन गया, चलो ठीक है, एक तो गया। आई हैव नेवर बीन, आई हैव नेवर बीन प्रेजेंट परफेक्ट है, कन्वर्जन होना चाहिए पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए, तो करेक्ट क्या होगा, द स्मॉल गर्ल सेड दैट शी हैड नेवर बीन हियर बिफोर। हियर का करेक्ट क्या हो जाएगा, ये वाला, तो करेक्ट आपका हो जाएगा शी हैड नेवर। ठीक है जी, आई होप क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको समझ में आएगा, बहुत ही ईजी था। सभी लोग मुझे बताना ज़रूर कि आउट ऑफ 20 आप लोगों का कितना स्कोर बन रहा है, मैं आपके कमेंट बॉक्स में चेक करती हूँ आंसर, ठीक है जी। तो सभी लोग मुझे बताइएगा इस सेशन के आखिरी में। नेक्स्ट है, द बॉस टोल्ड सतीश दैट द मैटर वुड सून ही रिजॉल्व एंड आस्क्ड हिम इफ ही हैड एनीथिंग मोर टू से। वुड लिखा है, इसको कैच कर लिया हमने, वर्ब को कैच करना है सबसे पहले। वुड कब कन्वर्ट होता है, जब विल होता है। दैट मीन्स हमारे डायरेक्ट नरेशन में किसका यूज होना चाहिए था, विल का यूज, तभी तो वो जाके कन्वर्ट हुआ है ना वुड में। देखो कहाँ पर विल यूज हुआ है, यहाँ पर तो वुड है, इसको हटाओ, इसको भी हटाओ, दो ऑप्शन है भाई। अब दो ऑप्शन में से हमें देखना करेक्ट क्या है। द बॉस सेड टू सतीश द मैटर विल सून बी रिजॉल्व, यहाँ तक ये बात तो सेम है। आगे यहाँ पे बात चल रही प्रेजेंट में और यहाँ पे बात चल रही है पास्ट में। एंड आस्क्ड हिम इफ ही हैड एनीथिंग मोर, ही हैड एनीथिंग मोर टू से। अब यहाँ पे आपकी बात चली गई किसमें भैया, परफेक्ट टेंस में चली गई है, परफेक्ट टेंस में चली गई और वो भी किसमें, पास्ट में। तो पास्ट में चली गई मतलब यहाँ पे करेक्ट क्या होना चाहिए था, इफ ही डिड ही हैव एनीथिंग मोर टू से। तो करेक्ट आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी। एक सेकेंड, इस क्वेश्चन में गलती हो गई थोड़ी सी, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। द मैटर विल सून बी रिजॉल्व, फ्यूचर में की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, तो फ्यूचर के साथ हम कनेक्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। तो यहाँ पे डिड ही हैव नहीं होगा, डिड ही हैव नहीं होगा, यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा, डू यू हैव एनीथिंग मोर टू से। ठीक है, सॉरी इसका आंसर गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए ही क्या है, बिल्कुल यहाँ पे सही है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द बॉस सेड टू अनीता आई वॉन्ट टू स्पीक टू यू। ठीक है, अब देखो सेड टू का कन्वर्जन वैसे तो होता है टोल्ड में, बट यहाँ पे सारे ऑप्शंस में ही सेड टू लिखा है, तो हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको सेड टू में से ही कोई ऑप्शन पिक करना पड़ेगा। आई वॉन्ट टू स्पीक, सेंटेंस का टेंस कौन सा चल रहा है, तो हमने देखा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट में कन्वर्ट होता है, तो सिंपल पास्ट क्या होगा, द बॉस सेड टू अनीता दैट ही वांटेड टू स्पीक टू हर होगा, क्या होगा, टू हर होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द गार्ड आस्क्ड द बॉय इफ ही हैडंट बीन टोल्ड टू बी इंडोर्स। इफ ही हैडंट मतलब पास्ट परफेक्ट में बात जा रही है, पास्ट परफेक्ट में बात जा रही है, दैट मीन्स डायरेक्ट नरेशन में आपका होना चाहिए या तो प्रेजेंट परफेक्ट या तो सिंपल पास्ट। हमने देखा ऑप्शंस में सारे वही है। ठीक है, अब वन बाय वन चेक कर लेते हैं। द गार्ड सेड टू द बॉय हैडंट यू टोल्ड टू बी, हैडंट तो होगा नहीं, यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए क्या,
वर, सिंपल पास्ट टेंस होना चाहिए। वरंट यू टोल्ड, स्ट्रक्चर हमारा चलना चाहिए इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव चलना चाहिए, तो यहाँ पे वरंट यू टोल्ड होगा, यू वरंट टोल्ड नहीं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर तो हो गया अजर्टिव, हमको चाहिए इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब को पहले उठा के हमने क्या लिखा, वरंट यू टोल्ड टू बी इंडोर्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, The gardener said to the children, please do not pluck any flowers। ठीक है, अब देखो अगेन ट्रिक, प्लीज दिया हुआ है, दैट मीन्स आगे होना चाहिए रिक्वेस्टेड। प्लीज का कन्वर्जन हम किस में करते हैं, रिक्वेस्टेड में करते हैं। अब देखते हैं कहाँ पे रिक्वेस्टेड लिखा है, दो ही ऑप्शंस में लिखा है, ए एंड डी। द गार्डनर रिक्वेस्टेड टू द चिल्ड्रन प्लीज डू नॉट, अब प्लीज का कन्वर्जन हो जाएगा नॉट टू। द गार्डनर रिक्वेस्टेड द चिल्ड्रन नॉट टू, अगेन प्लीज का यूज हम नहीं करेंगे, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। द गार्डनर रिक्वेस्टेड द चिल्ड्रन नॉट टू प्लक एनी फ्लावर्स। याद रखना, डू नॉट का कन्वर्जन काय में कर देते हैं हम, नॉट टू में कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ही सेड टू हिज सिस्टर प्लीज हेल्प मी विथ माई होमवर्क। ठीक है भाई, अब अगेन प्लीज आ गया, वर्ड प्लीज आ गया, दैट मीन्स रिक्वेस्टेड होना चाहिए। हमने देखा कहाँ पे है रिक्वेस्टेड, तो भाई यहाँ पे तो एक ही क्वेश्चन में है, एक ही ऑप्शन में है, तो करेक्ट आंसर भी ये हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, ही रिक्वेस्टेड हिज सिस्टर टू हेल्प हिम विथ हिज होमवर्क। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी ही क्या है इसका सही आंसर है। अंजू सेड टू विजया, You can stay with us whenever you are in Delhi। अब देखो can है, said to है, said to का हो जाता है told, सभी में told है, ये तो हमें काम नहीं आ रहा है। can का कन्वर्जन हो जाता है किस में, could में। तो देखो कहाँ कहाँ could यूज हुआ है, दो ऑप्शंस में could यूज हुआ है, मतलब इन दोनों में से कोई करेक्ट होगा। अब आगे देखो, whenever you are in Delhi, आर इन दिल्ली मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस चल रहा है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का कन्वर्जन होना चाहिए किसमें, सिंपल पास्ट में, तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा व्हेनेवर शी वाज इन दिल्ली। यहाँ पे यू नहीं, क्या करेक्ट होगा, शी करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है, यू। ठीक है, व्हेनेवर शी वाज इन दिल्ली। नेक्स्ट है, माय नीस सेड आई हैव डिसाइडेड टू टेक कोचिंग इन बैडमिंटन। ठीक है, आई हैव डिसाइडेड, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट मीन्स टेंस कौन सा चल रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट चल रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट का कन्वर्जन हो जाता है पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट देखो कहाँ पे लिखा हुआ है, पास्ट परफेक्ट कहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कितना आसान सा क्वेश्चन था, आई होप आपको सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, माई ब्रदर सेड टू मी हैव यू रेड द न्यूज़पेपर टुडे। अगेन हमको लिंक मिल गई, क्या, टुडे। टुडे का कन्वर्जन किस में हो जाता है भाई, दैट डे में, किस में हो जाता है, दैट डे में। अब देखो यहाँ टुडे लिखा है, यहाँ टुडे, यहाँ टुडे, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जहाँ पे लिखा हुआ है दैट, तो सही आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बाकी हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं, हमें टेंस भी नहीं चेक करना है, हमें वर्ब भी चेक नहीं करनी है, फटाफट से हमें क्या देखने होते हैं, अपने वो की एक्सप्रेशंस देखने कि कहाँ पर टुडे लिखा हुआ है, हियर लिखा है, नाउ लिखा है, यस्टरडे लिखा है। इन सारे कीवर्ड्स को आप कैच करोगे ना, तो अपने आंसर तक पहुँचने में आपको काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, तो इस ट्रिक को आप लोग जरूर यूज़ कीजिएगा, है ना। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट सेड द डॉक्टर। ठीक है, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट, इज गोइंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का कन्वर्जन होता है पास्ट कॉन्टिन्यूस में। कहाँ पर लिखा है पास्ट कॉन्टिन्यूस, हमने देखा सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कितना आसान सा था ये तो। नेक्स्ट है, whom did you see at the shopping mall today। अगेन टुडे आ गया, कीवर्ड टुडे है, दैट डे हो जाना चाहिए। कहाँ पे दैट डे देखो, ठीक है, तीन ऑप्शन में है। अब आगे बढ़ते भाई, हम देखते अब क्या करेक्ट होगा। आई आस्क्ड माई डॉटर, आस्क्ड के साथ आप क्या कभी भी दैट लगाते हो, कभी भी नहीं। आस्क्ड के साथ हम इफ और वेदर जरूर लगाते हैं जब हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब से, लेकिन यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब नहीं, क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है क्या, होम, तो यहाँ पर दैट तो होगा नहीं, तो दैट वाले ऑप्शन दोनों हटा दो, ये ऑप्शन भी कैंसिल है, तो डायरेक्टली हमारा आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस और भी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी,
जो हमारी बैच चल रही है डिटेल वाली, उसमें सारी कीवर्ड्स मैं आपको एक्स्ट्रा वर्ड्स भी लिखवाऊंगी कि और कौन कौन से कीवर्ड्स है जो एग्जामिनर पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो इस बैच के एनरोलमेंट अगर आप करवाना चाहते हो तो बिल्कुल करवाइए। इसमें हम लोग डेली लाइव क्लास लेते हैं। लाइव क्लास नहीं देख पाते हो तो आप रिकॉर्डेड सेशन भी देख सकते हो। पार्ट ऑफ स्पीच हमने उसमें काफ़ी अच्छे से पढ़ाया है। मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करते हो, साथ ही साथ 1 साल की वैलिडिटी भी है इस बैच की। अगर इस बैच को आप परचेस करना चाहते हो तो इसके लिए आपको रूट एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। बैच सारे कोर्सेज के लिए यूज़फुल है, तो आप चाहो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है तो आप इस बैच को परचेस कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो प्लीज़ करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को गुड बाय एंड जय हिंद टू ऑल।